दानिश कुतुब में खुशामदीद। चले एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरा दिन गुजरा, आप बहुत मसरूफ रहे, लेकिन जब दिन खत्म हुआ तो लगा कि भाई आज क्या किया है, कुछ भी अहम काम तो हुआ ही नहीं? अगर ये एहसास आपको भी होता है तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम एक ऐसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहे हैं जो इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में असल कामयाबी और सुकून हासिल करने का रास्ता दिखा सकता है। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। सेक्शन 1, खुलफशार का दौर। सवाल ये है, क्या आप मसरूफ़ हैं या नतीजा खेज़? यही वो बुनियादी सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हम जो दिन भर भाग दौड़ कर रहे हैं उससे वाकई कुछ हासिल हो रहा है, या हम सिर्फ मसरूफ़ नज़र आने के एक जाल में फंस गए हैं? चलिए इस नए दौर को ज़रा गहराई से देखते हैं, क्योंकि ये खामोशी से हमारी कीमती सलाहियतों को ख़त्म कर रहा है। और ये एहसास आजकल की प्रोफेशनल लाइफ की एक कड़वी हकीकत बन चुका है। लेकिन इसकी एक वजह है, इसका एक नाम है। इसे कहते हैं शैलो वर्क, यानी सतही काम। ये असल में एक जाल है, एक ट्रैप, जिसमें हम अक्सर ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। और यही वो चीज़ है जो हमें असल तरक्की से, असल ग्रोथ से पीछे रोक लेती है। तो ये शैलो वर्क है क्या चीज़? देखें, ये वो काम है जिनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, जैसे ईमेल्स का फौरन जवाब देना, ऐसी मीटिंग्स में बैठना जिनका कोई खास मकसद ना हो, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहना। ये सब काम हमें एक इल्यूजन देते हैं, एक धोखा देते हैं कि हाँ भाई हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में हो क्या रहा होता है? ये काम हमारी सबसे कीमती चीज़, यानी हमारी फोकस करने की सलाहियत, उसको दीमक की तरह खा जाता है। और यही वो काम है जो हमें कभी भी अपनी फील्ड में स्टार या माहिर नहीं बनने देते, चाहे हम पूरी जिंदगी इन्हीं में लगे रहें। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है शैलो वर्क, डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ, कम वैल्यू वाला और ऐसा काम जिसे कोई भी कर सकता है, कॉपी कर सकता है। और दूसरी तरफ है डीप वर्क, बिल्कुल फोकस्ड, बहुत हाई वैल्यू और जिसे कॉपी करना आसान नहीं। एक चीज़ आपको स्टैग्नेशन यानी ठहराव की तरफ ले जाती है, दूसरी आपकी स्किल्स को बेहतर बनाती है। सीधी सी बात है, एक काम मुस्तकबिल में एआई और मशीनें कर लेंगी, जबकि दूसरा काम वही इंसान की असल सुपर पावर है। अब असल सवाल ये है कि हम अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ लगा रहे हैं? तो अगर शैलो वर्क एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है, तो उसका इलाज क्या है? इसका जवाब है डीप वर्क। सेक्शन 2, द डीप वर्क सुपर पावर। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फोकस यानी तवज्जो हमारा सबसे बड़ा असासा, सबसे बड़ा सरमाया क्यों है, खास तौर पर इस आने वाले तेजी से बदलते हुए दौर में। तो डीप वर्क असल में है क्या? देखें, ये सिर्फ काम नहीं है, ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है, एक ऐसी जहनी हालत जिसमें हम डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी काबिलियत की हदों को छूते हैं। ये वो जोन है जहाँ दुनिया की बेहतरीन चीज़ें बनती हैं, बेहतरीन आर्ट, बेहतरीन इन्वेंशंस, बेहतरीन स्ट्रेटजीज। और आज के दौर में जहाँ हर कोई डिस्ट्रैक्शन का शिकार है, ये स्किल इतनी रेयर, इतनी नायाब हो चुकी है कि यही किसी को भी इररिप्लेसेबल यानी अनमोल बना सकती है। ये वो काम है जो मशीनें नहीं कर सकती। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। हाँ, तारीख उठाकर देख लें, दुनिया के सबसे कामयाब और अजीम लोग हमेशा से इसके चैंपियन रहे हैं। मिसाल के तौर पर बिल गेट्स, उन्होंने बेसिक का पहला वर्जन लिखने के लिए खुद को 8 हफ्तों तक दुनिया से काट लिया था। जस्ट इमेजिन। या फिर जेके रोलिंग, जब उनसे हैरी पॉटर की आखिरी किताब घर पे नहीं लिखी जा रही थी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, तो उन्होंने एक 5 स्टार होटल में चेक इन कर लिया ताकि वो पूरे फोकस के साथ काम कर सकें। ये लोग जानते थे कि अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ बेहतर काम करने की बात नहीं है, ये फ्यूचर में रेलेवेंट रहने की बात है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वो तमाम सतही काम, वो शैलो वर्क, वो सब ऑटोमेट हो जाएगा। तो फिर बचेगा क्या? बचेगी आपकी डीप वर्क करने की सलाहियत। यही वो चीज़ है जो आपको इररिप्लेसेबल बनाएगी। आपकी जॉब सिक्योरिटी, आपका कैरियर, सब इसी स्किल पे डिपेंड करेगा। तो सवाल ये है कि इस नई इकोनॉमी में, इस नए दौर में आखिर कामयाब कौन होगा? 3 तरह के लोग। 1, जो इंटेलिजेंट मशीन्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। 2, जिनके पास बहुत सारा कैपिटल यानी सरमाया है। और 3, वो लोग जो अपने फील्ड के स्टार्स हैं, जो अपने काम में बेहतरीन हैं।
अब देखें, पहले 2 ग्रुप में आना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन तीसरा ग्रुप डीप वर्क आपको ए टीम में शामिल होने का सबसे सीधा और यकीनी रास्ता देता है। यह आपको वो एज देता है जो आपको भीड़ से अलग करता है। ओके, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सुपर पावर, नाकाबिले तलाफी, स्टार। लेकिन आखिर इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कैसे करें? ये प्रैक्टिकल कैसे होगा? सेक्शन 3, तवज्जो के 4 रास्ते। खुशी की बात यह है कि ये वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है, बल्कि 4 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी और अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। तो ये हैं वो 4 फिलॉसफीज। नंबर 1 है मोनास्टिक अप्रोच। इसका मतलब है बिल्कुल एक मॉन्क, एक राहिब की तरह दुनिया से कट जाना और शैलो वर्क को अपनी जिंदगी से निकाल देना। बहुत एक्सट्रीम है, हर कोई नहीं कर सकता। फिर है बाय मॉडल अप्रोच। इसमें आप अपने वक्त को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, कुछ दिन या हफ्ते सिर्फ डीप वर्क और बाकी वक्त दूसरे कामों के लिए। तीसरा है रिदमिक अप्रोच। ये शायद सबसे आम है। इसमें आप रोजाना एक मखसूस वक्त, फॉर एग्जाम्पल 1-2 घंटे डीप वर्क के लिए निकालते हैं और इसकी आदत बना लेते हैं। और आखिर में है जर्नलिस्टिक अप्रोच। ये उन लोगों के लिए है जिनका शेड्यूल बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। जब भी जहां भी मौका मिले फौरन डीप वर्क मोड में चले जाते हैं। और इस जर्नलिस्टिक अप्रोच की एक कमाल की बल्कि थोड़ी एक्सट्रीम मिसाल है पीटर शेंकमैन की। उन्हें एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखना था और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जापान के लिए एक राउंड ट्रिप बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक कर ली, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें 30 आवर्स बिल्कुल अकेले बिना किसी इंटरप्शन के लिखने के लिए मिल जाएं। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इससे कमिटमेंट का लेवल पता चलता है, और ये भी कि जब डिस्ट्रैक्शन 0 हो जाती हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल क्या हो सकता है। लेकिन ठहरें, सिर्फ एक फिलॉसफी चुन लेना ही काफ़ी नहीं है। बात यह है कि फोकस करना एक स्किल है, ये एक मेंटल मसल है। और जैसे हम जिम में जाकर अपने जिस्म के मसल्स को ट्रेन करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें अपने इस फोकस मसल को भी ट्रेन करना पड़ेगा। सेक्शन 4, चले देखते हैं कि इस जहनी पट्टे को कैसे मजबूत बनाया जाए। ये चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी। आप किसी बहुत अहम काम में डूबे हुए हैं और अचानक आप सोचते हैं, चलो बस 1 मिनट के लिए ईमेल चेक कर लूं। आप ईमेल चेक करते हैं और फिर वापस अपने काम पे आते हैं, लेकिन अब वही कंसंट्रेशन वापस लाना कितना मुश्किल हो जाता है ना। इस चीज़ को अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। मतलब जब हम एक काम से दूसरे काम पे स्विच करते हैं तो हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन फौरन स्विच नहीं होती। उसका कुछ हिस्सा पिछले काम में ही अटका रहता है और इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो इस फोकस मसल को बिल्ड कैसे करें? 3 जबरदस्त तरीके हैं। पहला, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें ज्यादा ध्यान ना चाहिए हो, जैसे वॉक करना या ड्राइविंग, तो इस वक्त अपना फोन निकालने के बजाय किसी एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम पर गहरी सोच में डूब जाएं। दूसरा, अपने डिस्ट्रैक्शंस को शेड्यूल करें। ये थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन काम करता है। डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक लेने के बजाय डिस्ट्रैक्शन के लिए ब्रेक लें। दिन में टाइम सेट कर लें कि मैं इस वक्त सोशल मीडिया चेक करूंगा, बाकी वक्त बिल्कुल नहीं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, बोरियत को अपनाएं। हर खाली लम्हे को फोन से भरने की आदत को तोड़ें। अपने दिमाग को बोर होने दें। यही चीज उसे फोकस करने के लिए ट्रेन करेगी जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, हकीकी आराम को गले लगाएं। ये शायद डीप वर्क का सबसे सरप्राइजिंग और सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है, एक ऐसा राज जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये कोट देखें, मेहनत से काम करने के लिए आपको सुस्त होना चाहिए। अजीब लगता है ना, लेकिन इसमें बहुत गहरी हिकमत है। जब आप काम करें, मेहनत से काम करें। जब आप काम खत्म कर लें तो बस खत्म कर दें। पॉइंट ये है कि हाई क्वालिटी जहनी काम करने के लिए आपको अपने डाउन टाइम की, अपने आराम के वक्त की हिफाजत करनी होगी। हमारा दिमाग एक बैटरी की तरह है। अगर आप इसे आराम का, रिचार्ज होने का वक्त नहीं देंगे तो वो अपनी पीक परफॉर्मेंस कभी नहीं दे पाएगा। और इसका एक बेहतरीन तरीका है शटडाउन रिचुअल बनाना। जब आपका काम का दिन खत्म हो तो अगले दिन की प्लानिंग कर लें, जो भी करना है लिख लें और फिर स्विच ऑफ, कंप्लीट डिस्कनेक्ट। इससे आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि अब आराम करने का टाइम है, अब रिचार्ज होना है। ये जो आदत है ना कि शाम में भी चलो थोड़ा सा और काम कर लूं, यह असल में अगले दिन की प्रोडक्टिविटी को बेहतर नहीं करती बल्कि उसको कम कर देती है। तो अपने दिमाग को आराम करने का पूरा मौका दें। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। हमारे इन डिस्ट्रैक्शंस के पीछे, हमारे सोशल मीडिया फीड्स, ईमेल्स और मीटिंग्स के पीछे
कौन सा अजीम काम है जो होने का इंतज़ार कर रहा है। डीप वर्क करने की काबिलियत एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी ताकत है जिसे अगर सीख लिया जाए तो कोई भी अपना बेहतरीन, सबसे मायने खेज काम दुनिया के सामने ला सकता है। अगर आपको दानिश कुतुब का ये जायज़ा पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।